हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता रेवाड़ी पहुंची। रेवाड़ी और बावल के बाल भवन के साथ आस्था कुंज का दौरा कर डिजिटल लाइब्रेरी व डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता मंगलवार को रेवाड़ी दौरे पर रही। यहां उन्होंने मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में डिजिटल लाइब्रेरी एक्सटेंशन पार्ट 2 और डे केयर सेंटर का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बाल भवन रेवाड़ी, मिनी बाल बावल और आस्था कुंज रेवाड़ी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने बाल भवन में चल रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रंजीता मेहता ने कहा कि महासचिव बनने के बाद नारनौल के बाद आज उनका पहली बार रेवाड़ी दौरा था। उन्होंने बाल भवन में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी और डिजिटल लाइब्रेरी और डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। बाल भवन में जरूरत के हिसाब से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एक और लाइब्रेरी की आवश्यकता थी, इसलिए आज लाइब्रेरी एक्सटेंशन पार्ट 2 का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा बाल भवन में ही डे केयर सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें 2 से 6 साल तक के बच्चों को जिनके माता पिता नौकरी पेशे से हैं और अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, ऐसे बच्चों को डे केयर सेंटर में रखा जाएगा। ऐसे बच्चों की देखभाल के साथ उन्हें मीनू के हिसाब से खाना भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अब उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए बाल भवन में हॉस्टल और स्विमिंग पूल शुरू किए जाने की कार्य योजना बनाई जा रही है, ताकि बच्चे पढ़ाई में करियर के साथ साथ स्वास्थ्य में भी सुधार कर नेशनल लेवल पर अपना करियर बना सके। उन्होंने कहा कि नारनौल की तरह रेवाड़ी में भी एक आर्चरी यूनिट खोली जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लास देने की योजना भी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से बनाई जा रही है। सोनाली फोगाट के निधन के सवाल पर बोलते हुए रंजीता मेहता ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। बीती रात ही उनकी सोनाली फोगाट से फोन पर बात हुई थी और आज उनके निधन का समाचार सुनकर वे हतप्रभ है, क्योंकि सोनाली फोगाट उनकी एक अच्छी दोस्त भी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनके फैंस के लिए भी यह बहुत ही बड़ी क्षति है, जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। सोनाली फोगाट ने बहुत ही कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया था, वह हर किसी के लिए संभव नहीं है। सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन पर वे काफी दुखी है और उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं और सहानुभूति प्रकट करती है। इस अवसर पर जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव, सहायक कार्यक्रम अधिकारी अनिल मोरवाल, अकाउंटेंट प्रवीण कुमार, कंप्यूटर टीचर मनोज कुमार सहित बाल भवन स्टाफ के कर्मचारी मौजूद रहे। एक मिनट में बच्चे को बैठा वहाँ आ जाओ। विजिट है बनने के बाद, और आज पूरे जितना मेरा बाल भवन का सेंटर है उसको विज़िट किया है। यहाँ पर बच्चों की जो पढ़ाई की रुचि है मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा है, जिसके तहत लाइब्रेरी की जो डिमांड थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके तहत एक्सटेंशन जो 2 रूम्स हैं उनको शुरू किया गया है, ताकि बच्चों की जो ये इच्छा थी उसको पूरी की जा सके। क्योंकि बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर हर तरीके की तैयारी यहाँ पे करते हैं, और बहुत ही नॉमिनल सी फीस लेकर उनको पूरे दिन की सुविधा यहाँ पर AC
चलते हैं और पूरी इंटरनेट की सुविधा जो है वो हम देते हैं और बच्चे बड़े लगन से पढ़ाई करके यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो डे केयर सेंटर के अंदर हमने जो शुरू किया है वो छोटे बच्चे जो हैं, जो 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, तो काफ़ी बच्चे स्कूल जाते हैं और काफ़ी स्कूल नहीं भी जाते हैं, जो पेरेंट्स वर्किंग हैं उनके बच्चों के टेक केयर के लिए इस डे केयर सेंटर को शुरू किया गया है। इसके अंदर न केवल उनकी देखभाल की जाएगी बल्कि उनको एक मिड डे मील भी दिया जाएगा, जिसके तहत उनके पोषण का ध्यान रखते हुए हर रोज़ का मेन्यू अलग से होगा। किसी दिन उनको स्प्राउट्स, किसी दिन उनको खिचड़ी और कोई भी एक मील जो है वो भी हम अपने यहाँ से देने का उनको काम करें। आज कि सोनाली फोगाट का जो ये न्यूज़ है बहुत ही शॉकिंग रही मेरे लिए, क्योंकि बाई चांस की बात है कि कल रात को 10 बजे तकरीबन 15 मिनट मेरी उनसे बात होती रही और बहुत हैरानी की बात है कि जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने किसी भी तरह की तबीयत ख़राब होने का तो किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया। और उस समय सुबह मॉर्निंग में पता चलता है कि रात को तबीयत ख़राब होने की वजह से हार्ट अटैक हुआ, तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग की बात थी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी तबीयत ख़राब का होता तो निश्चित तौर पर मेरे से बात करती, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में उन्होंने मुझसे बात की। और जब मुझे सुबह पता चला एक बहुत बड़ी क्षति है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके फैंस के लिए, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया था और भाजपा के साथ उन्होंने एक लंबा करियर हम सोचते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है जो दुख सहने की जो क्षमता उनके परिवार को भगवान दे। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त को खोया है, तो बहुत कुछ सोचा है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे यहाँ के DCW नेता इसको चला रहे हैं और बहुत सी आगे चीज़ें हैं जो और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, जो कि हम आगे करने जा रहे हैं। यहाँ पे इन फ्यूचर हम एक वुमेन हॉस्टल और साथ ही के साथ एक स्विमिंग पूल का भी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि बच्चे ना केवल यहाँ पे पढ़ाई बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए तो स्विमिंग पूल के अंदर नेशनल लेवल तक जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आज नारनौल में भी मैं जब विज़िट किया तो वहाँ पे आर्चरी जो खुली हुई है पूरे हमारे 22 के 22 जिलों में कहीं भी नहीं हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे जगह स्पेशियस काफ़ी जगह है, तो क्यों ना आर्चरी का भी एक यूनिट यहाँ पे खोला जाए। तो आगे फ्यूचर में हमारे यही प्लान्स है। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़ में हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और आइलेट्स की तैयारी के लिए ऑलरेडी शुरुआत कर दी है और उसके अलावा हम वर्चुअल क्लासरूम तैयार कर रहे हैं और फ्यूचर में सबसे पहले रिवाड़ी ही सोच रहे हैं कि उसको तैयार किया जाए, ताकि 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे अपनी ट्यूशन की क्लासेस जो है स्कूल के बाद उसमें अपना कंसेप्ट क्लियर कर सके और नीट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। जॉब के बारे में मेरे से डिस्कस कर रही थी कि बहुत देर से इस इंसान की नौकरी नहीं लगी है, किसी तरीके की अगर मदद हो सकती है उसके लिए, तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक बात की। तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि उनकी तबीयत खराब है या उनको भी अनईजीनेस फील हो रही है, क्योंकि अगर जनरली हार्ट अटैक होता है तो लेफ़्ट आर्म में पेन या कहीं और किसी चीज़ की एग्जाइटी रहती है और इंसान को महसूस हो जाता है कि मुझे ये चीज़ की परेशानी होने वाली है, और अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी वो। मुझे नहीं लगता कि हार्ट अटैक कारण होना चाहिए। अब डॉक्टर पुष्टि कर रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, तो मानते हैं संदिग्ध है ये मौत? मुझे तो लगता है, क्योंकि जैसे कल रात में मेरी बात हुई है और कल रात मेरी बात ना हुई होती तो हम कुछ भी नहीं मान सकते थे, तो कल रात ही मेरी उनसे बात हुई है तो मुझे काफ़ी अचंभा लगा इसमें। क्या उनकी जैसे आपको बताया कि वो किसी नौकरी के बारे में बात करती है, ये तो मान लो उनकी आखिरी इच्छा है, पूरी करेंगे? देखिए मेरे हाथ और बस में होगा तो मैं ज़रूर पूरी करूँगी, पर हर इंसान को अपने जॉब में कॉम्पिटिटिव एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और जो बेहतरीन होता है, सक्षम होता है, उसी का चुनाव होता है। तो उसके अंदर कोई पक्षपात ना करते हुए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे उन्हीं का ही सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हीं को ही